हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले बिहार पुलिस कांस्टेबल सेट 8 जो बिहार पुलिस के लिए अति महत्वपूर्ण, जो 7 तारीख से होने वाला एग्जाम, इसके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। रिवीजन करते चलते हैं, आप आंसर लगाते चलिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रसंघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन लगाते चलिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 जनवरी 1920 को। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ इतना पूरा कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या? प्रथम विश्व युद्ध के बाद 14 सूत्री सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुडरो विल्स ने किया। अगला क्वेश्चन क्या है? पटना में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 3 जुलाई को प्रस्तुत हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है? अठारह सौ 30 ईस्वी क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन व्यवस्था स्थापित हुआ? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? पांचवा नंबर, 1921 के अहमदाबाद अधिवेशन में निम्नलिखित नेताओं में से किसने संपूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्षण मानने का प्रस्ताव रखा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हसरत मोहनी ने। अगला क्वेश्चन क्या है? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, काबोनरी। अगला क्वेश्चन क्या है? आजाद हिंद सरकार के निर्माण की घोषणा की गई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर 1943 को किया गया। अगला क्वेश्चन क्या है? रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौन है? मार्टिन लूथर किंग थे। अगला क्वेश्चन क्या है? सूचना के अधिकार के आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान से हुआ। कहाँ से? राजस्थान से हुआ। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार नगरपालिका अधिनियम कब पारित हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 2007 में पारित हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। अगला क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर, भारत में पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी थी?
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1977 में बनी थी। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकार के किसी मामले को उच्च न्यायालय के समक्ष लाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 1900, अनुच्छेद 226। आंसर लगाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं उनके। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परमाणु संख्या के होते हैं। आवर्त फलक परमाणु संख्या के होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ओलेक ओलेइक सिटियरिक पामिटिक अम्ल है। क्या है? ओलेइक सिटियरिक पामिटिक अम्ल है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्या है? वसीय अम्ल है। अगला क्वेश्चन क्या है? कोयला तथा पेट्रोलियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म ईंधन। अगला क्वेश्चन क्या है? जलीय विलयन में एसिटिक अम्ल का आयन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, आंशिक रूप से होते हैं। एसिटिक अम्ल में जलीय विलयन आंशिक रूप से होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इसमें से किस छिद्र के द्वारा ग्रसनी ग्रास नली से जुड़ा होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, निगल द्वार के द्वारा जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर काफी घट जाती है क्योंकि। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्लोरोफिल के अणु हरे प्रकाश को प्रवर्तित कर देते हैं, इसलिए। अगला क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर क्वेश्चन। एजेस्ट्रोन स्रावित होता है। एजेस्ट्रोन स्रावित होता है। एस्ट्रोजेन स्रावित होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अंडाशय से स्रावित होता है एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन क्या है? हृदय के वेशमों का शिथिलन कहलाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, डायस्टोल कहलाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? मनुष्य के ट्रैकिया में पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या है? उपास्थि के बने अपूर्ण वलय के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? 23 नंबर क्वेश्चन। एक आहार श्रृंखला में शाकाहारी से निर्माण होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय पोषी स्तर का। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्या? टाइफाइड।
अगला क्वेश्चन क्या है? 25 नंबर, पक्षी तथा तितली के पंख हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, असमंजात अंग है। मेरा वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप क्वेश्चन लगाते चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन है? ऑप्शन नंबर बी है। ZnO+C से Zn+CO बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है? खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर दिन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का लेप नहीं, क्योंकि? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जस्ता टिन से अधिक क्रियाशील होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 163 के तहत होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में पंचायती राज संस्था है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 3 स्तरीय है। अगला क्वेश्चन क्या है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी में पड़ता है। किसमें? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में, क्षेत्रीय विभाजन वाले बड़े राज्य में, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में, इस सभी में पढ़ते हैं। इन सभी में पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज में सम्मेलन में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी का कर देने से इनकार कर दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सबनीय अवज्ञा आंदोलन में चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में किस देश ने उपनिवेश की सहायता की? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इसने फ्रांस ने सहायता की। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा। अगला क्वेश्चन क्या है? रॉलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के काल में पारित हुआ था रॉलेट एक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, क्या किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था तेभागा आंदोलन। अगला क्वेश्चन क्या है? 17वीं व 18वीं शताब्दी में फ्रांस की सामाजिक संरचना विभक्त थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 3 स्टेट में विभक्त थी। अगला क्वेश्चन क्या है? स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई, कब किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, 1999 में किया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना 1999 में किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? व्यवसाय की जोखिम को वहन करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, साहसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार के बहुत छोटे किसानों में ऋण मस्ता का प्रतिशत क्या है? इसका कितना है? 70% है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में गैर सरकारी संगठन के रूप में कौन सा डेयरी प्रोजेक्ट कार्य कर रही है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बिहार राज्य सरकार सरकारी दूध उत्पादन कर रही है, दूध उत्पादन संघ कर रही है। अगला क्वेश्चन क्या है? कृषि के क्षेत्र में किस प्रकार की बेरोजगारी अधिक उम्र है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अदृश्य बेरोजगारी है। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में गरीबी की समस्या के निराकरण के लिए आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से होगा। क्या है? कृषि विकास, उचित जल प्रबंधक, पर्याप्त निवेश, इस सब से होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार की साक्षरता दर है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 61.8% साक्षरता दर है। अगला क्या है? निम्नलिखित में कौन उत्पादन का साधन नहीं है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उपभोग उत्पादन का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आजीविकों ने किया। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है? 48 नंबर, वैक्रोम सत्याग्रह 1924 से 25 कहाँ चलाया गया? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, केरल में चलाया गया।
अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में सलामी अली जुबा सहनी बदौला झील पक्षी अभयारण्य स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए वैशाली में स्थित है। बदौला झील पक्षी अभयारण्य वैशाली में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी समस्तीपुर नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन क्या है, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें किस चट्टान की प्रधानता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी परतदार की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि का दर वाला राज्य है। तो इसका राज्य कौन है, मेघालय है, जो सबसे अधिक जनसंख्या दर वृद्धि किया है। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सी भारत में रबी फसल नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या है, जूट इसका रबी फसल नहीं है। रबी फसल है गेहूं, जौ, रेपसीड क्या है रबी फसल है, लेकिन जौ जूट क्या है रबी फसल नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए पूर्वी घाट में नहीं पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मासीनर राम को जाना जाता है। मासीनर राम को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम की पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है थे कौन थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कोपरनिकस ने कहा था। अगला क्वेश्चन क्या है, ट्वेल्स टाई का मूत्र सिद्धांत अभ्यास है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए युद्ध और शांति का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का जन्म बिहार का कौन सा जिला में संबंध है, कौन से जिला से संबंध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पूर्णिया से संबंध है। कहाँ से, पूर्णिया से संबंध है। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार में कौन सा जो संविधान सभा के प्रामी अस्थायी अध्यक्ष तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति था।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार में कौन सा राज्य जो संविधान सभा के प्रमेय अस्थायी अध्यक्ष तथा भारतीय गणतंत्र के प्रथम राष्ट्रपति थे? तो राजेंद्र प्रसाद हुए थे। अगला क्वेश्चन क्या है? नालंदा एशिया का चैतन्य केंद्र बना रहा कितने वर्षों तक? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 600 वर्षों तक बना रहा। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें कौन सा फणीश्वर नाथ का उपन्यास लिखा हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी ने लिखा था। कौन है? मैला आंचल है, पटुल बाबा रॉड है, पटलू बाबू रांड। अगला क्या? कितने चौराहे हैं? ये सब क्या है? फणीश्वर नाथ का उपन्यास लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार में चीनी मिल की जर्जरता का मुख्य कारण है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी। क्या है? निम्न उत्पादन की क्षमता, चीनी मूल्य नियंत्रण नीति, विनियोग का अभाव, इन सभी के कारण होता है चीनी मिल जर्जर हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित सारण जिले और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा का निर्माण करने वाली नदी है? कौन सी नदी है? ऑप्शन नंबर ए, क्या गंडक नदी है? अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे मिले हैं। कहाँ पर मिले हैं? ऑप्शन नंबर बी, झांसी में मिले हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सालसेट है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कौन? दामोदर है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि x के पावर 5 प्लस 51 को x प्लस 1 से भाग दिया जाए तो शेषफल है? शेषफल क्या होगा? इसका शेषफल कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। एक त्रिभुज का एक बहिष्कोण 105 है तथा उसके दोनों अंतः विपरीत कोण बराबर हैं। इनमें से प्रत्येक बराबर कोण है? इसका प्रत्येक बराबर कौन होगा? इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कितना? 51.5 डिग्री होगा, 52 डिग्री होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक शंकु की ऊंचाई
8.4 सेंटीमीटर है और उसके आधार की त्रिज्या 2.1 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर एक गोला के रूप में ढाला जाता है और गोले की त्रिज्या है, तो गोला की त्रिज्या, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 2.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये दोनों का आयतन निकाल देंगे। आयतन निकालने के बाद जो आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 25, 18, 20, 22, 16, 6, 17 इतना 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 आंकड़े का परिसर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी 26 इसका राइट आंसर हो जाएगा। परिसर होता है जो कि अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या होता है। अधिकतम संख्या कितना है? 32 है और न्यूनतम संख्या कितना है? 6 है। घटा देंगे, 26 6 32 हो जाएगा, परिसर होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 पाई क्या अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि √3 tan थीटा बराबर 3 sin थीटा तथा sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान बराबर है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी 1/√3 है, 1/3 है। अगला क्वेश्चन क्या है? 73 नंबर। ये वह बिंदु जिसका कोटि 4 और जो 4 जो y अक्ष पर स्थित होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 4.4, 0.4 हो जाएगा। 0 x अक्ष पर और 4 y अक्ष पर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय वसगोशीय सबगोशीय संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गैठो क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर रखने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए शुक्र ग्रह पर। अगला क्वेश्चन क्या है? बिहार विधान परिषद के सभापति कौन हैं जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी देवेश चंद्र ठाकुर ने दिया है। अगला क्वेश्चन क्या है? मैं तुम्हें एक पुस्तक देने आया हूं, इंग्लिश ट्रांसलेट करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आई हैव कम टू गिव यू दिस बुक। अगला क्वेश्चन क्या है? चूज द करेक्ट पॉजेसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस डू नॉट इंसुलेट द पुअर चुनना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी लेट द पुअर बी नॉट इंसुलेट।
अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द wrongly split वर्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, एविएशन। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, द गेट बाय द वॉचमैन ऑन ड्यूटी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, वाज ओपनड। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द एंटोनी ऑफ द गिवन वर्ड सिटिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्या है, जेनरेशन, जेनरेज। अगला क्वेश्चन क्या है, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है, ही सेड टू मी हैव यू सीन माई मोबाइल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सी asked me if I had seen her mobile। अगला क्वेश्चन क्या है, दिए गए वाक्य को वो भाग करें जिसमें कोई त्रुटि है, कोई त्रुटि, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई नहीं है चुने। क्या, दिल्ली की जामा विश्व ऐतिहासिक धरोहर में सम्मिलित हुए हैं, कोई त्रुटि है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 3, इसमें त्रुटि है, तीसरा में। अगला क्वेश्चन क्या है, सच्चिदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदत्त प्लस आनंद, सच्चिदानंद। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, मार्क रूटे को नाटो का महासचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अरुंधति राय को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग के द्वारा नियुक्त किया गया है मोबाइल ऐप सारथी। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बांग्लादेश ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन क्या है,
ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 116वां स्थान मिला है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। अगला क्या है? भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, अनामिका बी राजीव बनी है। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा 2 गुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहले की अपेक्षा 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? क्षितिज के नीचे वास्तव में डूब जाने के बाद भी सूर्य कुछ समय तक दिखाई देते रहता है, इसका कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडलीय अपवर्तन है जो रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखाई देता रहता है, सूर्य डूब जाने के बाद भी दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन क्या है? शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं की, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, समान त्वरण होते हैं। स्वतंत्र, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरते हैं तो समान त्वरण से गिरते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जब कोई बंदूक चलाई जाती है तब वह गोली पर अग्रदेशिक बल लगाती है। गोली भी बंदूक पर सामान्य तथा विपरीत प्रतिक्रिया बल लगाती है। इस घटना की व्याख्या किस सिद्धांत से की जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तृतीय गति की तृतीय नियम से किया जाता है। अगला क्या है? एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है। उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कितना? 240 जूल होगा। कार्य बराबर क्या होता है? mgh होता है, mgh। एफ बराबर क्या, कार्य बराबर क्या होता है? W बराबर होता है क्या? m g और h। तो mg, ये क्या होता है? बल दिया हुआ है तो mg होता है। तो mg कितना हो जाएगा? 120 गुने 2, कितना? 240 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति उन वस्तुओं के चित्र कैमरा फिल्मों के प्रयोग से ले सकता है जो आंख से स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं, जो निम्नलिखित के लिए स्वीकार हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अवरक्त किरणें। अगला क्वेश्चन क्या है? चार्ल्स विलिकसन का भागवत गीता अंग्रेजी संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1785 में प्रकाशित किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रीय मशरूम
इसे खुम्ब कहते हैं। अनुसंधान एवं परीक्षण केंद्र कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए चंबा घाट, सोलन हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? चंबा घाट सोलन हिमाचल प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन क्या है? तमिलनाडु श्रृंखला में सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए तमिल है। अगला क्वेश्चन क्या है? अंतरिक्ष में विवरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था। जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।